इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। अब आप मुझे बताइए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? मैं बताता हूँ। जो 90 डिग्री भी बनाएगा और तो इसका मतलब ये जो एडी है ये पूरे बीसी पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम कर रहा है, मतलब ये 90 भी बनाएगा और ये आधे आधे हिस्से में बांट भी देगा। ठीक है, और आपको शो करना है कि ये जो पूरा एबीसी है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये बात हमें शो करनी है। और जिसमें ए बी और ए सी क्या करवाने हमें? इक्वल कराना। अगर मैं किसी तरीके से इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो ए बी एक तो इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है। यार मुझे मत देखो, यहाँ देखो यार, मुझे मत देखो, मैं इतना पसंद आ रहा हूँ क्या? भाई तो इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल में जाना है, इन दोनों को क्या करवाना है हमें? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो एक तो 90 से हो जाएंगे, एक ये नीचे वाली साइड जो है ये इस नीचे वाली साइड के इक्वल है। ठीक है, और एक बीच वाली क्या है? कॉमन। तो कहीं ना कहीं एस ए एस ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही आप बात कह देना ए बी और ए सी आपस में कैसे हैं? इक्वल है, ये बात आप कह देंगे और आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। चलिए फटाफट गिवन लिखना शुरू करते हैं। अब आप बताइए गिवन में पीयूष सबसे पहले क्या लिखें? एडी जो है गेट खुल रहा है ऊपर से। अरे हाँ, AD is perpendicular bisector। जतिन कोई बात नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये जो AD है ये परपेंडिकुलर AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। तो कहीं ना कहीं एंगल 1 और ये एंगल 2 आपस में कैसे हो गए? 90। और BD इक्वल टू DC भी हो गया, दोनों काम बन गए। अच्छा जी प्लीज शो दैट जो इसमें करना है वो है आपको कि ट्राइंगल ABC को क्या करवाना है? आइसोसेलेस। तन्मय तो चलेगा कॉर्नर में, चलिए तन्मय उस तरफ हो जाइए, बस यही पे। ABC क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आपको ए बी इक्वल टू क्या करवाना है? AC। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगलों में हम जाएंगे और इन दोनों को क्या प्रूव कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD या ADC हम बोलेंगे ABD का कौन सा एंगल? अरे BD इक्वल टू DC। बहुत बढ़िया, BD इक्वल टू DC गिवन गिवन। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 इक्वल्स टू और AD इक्वल्स टू अब इसमें लिख सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC। रीजन SA। अब हम और ये हाँ जी ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही अब आप यहाँ पे पिक करेंगे कि AB इक्वल है AC के। रीजन CP और हैंस AB और AC कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? AB हीरा और AC देखना कहां पे है? ये रहा AB, ये रहा AC। ये आप ट्रायंगल अच्छा ट्राइंगल सही नहीं लिखे यार, ये आपके नंबर लिखेंगे। चलो भाई ध्यान दो। भाई एंगल 1 किसके इक्वल चल रहा है? एंगल 2 के। तो इसका मतलब एंगल 1 भी D पे बन रहा है और एंगल 2 भी D पे बन रहा है। तो D की जगह D है, D लास्ट में आएगा। अब D की जगह D है तो A की जगह A है, तो भाई A आएगा और बाकी क्या रहेगा आपके पास? C। अब गौर करिए AB और AC आपस में कैसे हैं? इक्वल। और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे ऐसे।
Hence, अब आप लिख सकते हो कि हेंस ए बी सी, if isolated triangle बकवास कर रहा है ना, पढ़ाई पे ध्यान तो नहीं है। हेंस ए बी सी इज आइसोसेलेसिस in which ट्रायंगल, बस बस इतना ही। इसलिए एबीसी क्या है आपके पास, एक आइसोसेलेसिस ट्रायंगल। ठीक है, डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, काफी हद तक एक जैसे ही है। question number 3 और question number 4 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। आपके पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम है, यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है, और दो ऑल्टीट्यूड्स बनाए गए हैं। ऑल्टीट्यूड्स मतलब 90 डिग्री। एक ऑल्टीट्यूड यहाँ बना है, एक ऑल्टीट्यूड उन्होंने इस तरीके से बनाया। perpendicular मान लें इस बार में altitude भी 90 perpendicular भी 90 हाँ, परपेंडिकुलर भी 90 होता है, ऑल्टीट्यूड भी 90। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन सुनिए क्या है। एबीसी एक आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है जिसके अंदर ऑल्टीट्यूड बीई और सीएफ आर इक्वल, आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स एसी एंड एबी। देखो लैंग्वेज में थोड़ा उन्होंने चेंज किया है, बोला है एबीसी एक आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है जिसमें दो ऑल्टीट्यूड्स बनाए गए हैं बीई एंड सी एफ टू इक्वल साइड्स एबी एंड एसी। AC equal है तो इसका मतलब ए बी और ए सी आपस में कैसे Equal. इक्वल है। और ये जो बी ई बन रहा है और सी एफ बन रहा है, ये ऑल्टीट्यूड्स, समझ में आया। ठीक है, तो साइड एंगल गिवन गिवन की अगर हम बात करें तो आप ये बात लिख सकते हो कि ये जो ए बी लाइन है इसी के बाद ये किसके इक्वल है। AC के तो आप एक लाइन, एक डॉट ए बी सी पे बना, ए बी पे बना सकते हैं और एक ए सी पे। ठीक है, B अच्छा जी, दूसरा क्या है कि बी ई जो है वो है वो ऑल्टीट्यूड है altitude है AC पे। AC पे। अब इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 और इधर का एंगल 2, दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए, 90 इक्वल हो गए। रीजन क्या हुआ, 90 डिग्री ईच। बता नहीं गलत दिया। ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, तो जो ये वाला ये एंगल 3 एंड दिस गोना बी एंगल 4। तो अब सी एफ जो है वो भी ऑल्टीट्यूड है ए बी पे, तो कहीं ना कहीं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 90 डिग्री। सही है। अच्छा जी, तीसरे उसमें आपसे इन्होंने बोला कि शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर आल्सो इक्वल। ये ऑल्टीट्यूड्स भी इक्वल है, इस बात को आपको क्या करना है, शो करो। तो शो करना है हमें कि बीई इक्वल है सी एफ के, ऑल्टीट्यूड्स को इक्वल दिखाना है हमें। अब उसके लिए हमने क्या प्लान बनाया है, उसके लिए प्लान कुछ ऐसा है कि अगर ये नीचे वाला ट्राइंगल इस नीचे वाले ट्राइंगल के क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो ये वाली जो लाइन है आपकी बीई लाइन और सी एफ लाइन आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं नीचे वाले ट्राइंगल्स। तो देखते हैं ये वाला ट्राइंगल, साइड एंगल ठीक है, और दूसरा वाला ट्राइंगल आपके पास ये वाला, ये वाला। अगर ये वाला, वैसे यार इस वाले से होगा नहीं, ऊपर वाले को कर लेते हैं, ऊपर वाले को कर लेते हैं, ऊपर वाला ज्यादा सही है। मतलब ये इसमें एंगल हाँ, उसमें आपको मिलेगी नहीं वो साइड, इस वाले को कर लीजिए, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल, इसमें समझाएंगे ना, तो ध्यान देना। ये वाला दे इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को जो ब्लू से बन रहा है, उन दोनों को हम क्या करवाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तरीका देखिए क्या है, इस ऑरेंज वाले ट्राइंगल में एंगल ए आ रहा है, आ रहा है ना, और ये ब्लू वाला जो शेडेड है उसमें भी क्या आ रहा है, तो इसका मतलब एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल रीजन कॉमन, वो दोनों में आ रहा है। अच्छा, ऑरेंज वाले में एंगल 2 पर 90 बन रहा है और ब्लू वाले में एंगल 4 पर 90 बन रहा है, सही है। अच्छा,
ऑरेंज वाले की ए बी इसके AC के बराबर है। इसके ए सी के बराबर है। तो एक तो 90 कर दिया आपने, एक एंगल हो गया, एक साइड कर ली और एक ये एंगल इक्वल कर लिया, लेकिन साइड जो है दोनों एंगलों से बाहर वाली है, तो ए एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अगर कॉन्ग्रुएंट ये हो गए तो ऑब्वियस सी बात है ये बीई जो है ये किसके इक्वल हो जाएगी, सी एफ के। तो यही काम तो करवाना है, ऑल्टीट्यूड्स आपको क्या करवाना है, इक्वल कराना। तो आइए चलिए फटाफट लिख लेते हैं। सॉल्यूशन बताइए कौन कौन से ट्रायंगलों में जाना है। इन ट्रायंगल AFC ए बी ई और ट्रायंगल एंड AFC AFC। हाँ जी, अब बताइए कौन सा चीज, ए कॉमन है। 12 बज गए, नहीं आ रहा समझ में, तो बता भी नहीं। ए बी ई में कौन क्या चीज पिक करेंगे आप लोग, एंगल ए इज कॉमन, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, रीजन कॉमन। एंगल गौर करिए दोनों में एंगल ए का इतना ही पोर्शन आ रहा है, इसलिए एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ए, ठीक है, और कॉमन के नाम से। हाँ जी, दूसरा बता दो, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल्स टू में एंगल 4, रीजन दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री के। और तीसरा AB इक्वल टू AC, क्यों, और दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके पास, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है। ए की जगह ए ही चल रहा है, बी की जगह सी चल रहा है, और ई की जगह एफ चल रहा है। और रीजन है ए एस, और इसको बीई और सी एफ आपस में कैसे इक्वल होगी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है। आज ये परपेंडिकुलर बन रहा था, तो यहाँ भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, ऐसे ये भी परपेंडिकुलर का काम कर रहा था। अच्छा, तो कोई भी लिख दी, तो ये एंगल 3 और ये एंगल 4, तो ये अंदर वाले एंगलों की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल यहाँ किया है ना, ये और यहाँ 3 और 4 लिखा है, देखो ना। एंगल 1 और एंगल 3 को नहीं कर सकते, एंगल 1 और 3 को कर सकते हैं, लेकिन वो इन ट्रायंगलों के पार्ट हैं। मुझे पूरा ट्रायंगल चाहिए था इधर से। तो यहाँ से जब आप पिक करोगे इसको, तो एंगल 4 उठेगा यहाँ से, और यहाँ से जब पिक करोगे तो एंगल 2 आएगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग इसके जैसा ही है, प्लीज थोड़ा सा गौर करिएगा। लैंग्वेज में अगेन वो आपको यहाँ पे और थोड़ा सा इस बार देखो, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ऑल्टीट्यूड्स इक्वल करने के लिए बोला था। इस केस में वो ऑल्टीट्यूड इक्वल देंगे, आपको बाजू वाली साइड्स इक्वल करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डायग्राम अगेन वैसा ही है। जतिन ध्यान दे लीजिए प्लीज, नहीं तो फिर आपके साथ आएंगे तन्मय और आपकी वो मैडम जो मैथ्स पढ़ाती है आपको, फिर से आपके 7 नंबर आएंगे, फिर आप बोलोगे, फिर आप इस पर क्लेम करोगे कि भैया आपने मेरे ज्यादा नंबर काट दिए। देख लिया, अभी आप वही बोल रहे हो। फिर डंडे के साथ आप खेल रहे हैं। कैसे डंडा पसंद यहाँ पर आपके पास क्या है, बस चुप हो जाओ बदतमीज। हाँ जी, ऑल्टीट्यूड चलिए ध्यान दीजिए क्या लिखा है इसके अंदर। इसके अंदर लिखा है कि एबीसी एक ट्राइंगल है इन विच ऑल्टीट्यूड्स बीई एंड सी एफ टू द साइड्स एसी एंड एबी आर इक्वल। दिया है दोनों ऑल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल है। आपको शो करना है दो बातों को। देखिए तो हमें करवानी थी और इसमें दिया हुआ। हाँ जी, इसमें गिवन की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो इस बार आइसोसेलेसिस ट्राइंगल नहीं बोला उन्होंने। पता भैया क्या चाहते हो भैया, पता आ गया।
तो क्या चाहते हो फिर, आपको ऊपर लेके चलूं करना? ओ भाई हाँ अरे यार, हद है भाई, बच्चे। बस चलिए यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज। तो गिवन है आपको बीई क्या है, एक ऑल्टीट्यूड है। बीई इज ऑल्टीट्यूड। तो अगर ऑल्टीट्यूड है तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री। और सी एफ इज ऑल्टीट्यूड। सी एफ क्या है, ऑल्टीट्यूड है। तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 दोनों ही 90 डिग्री के हैं। अच्छा जी, शो दैट की बात करें तो दो प्रॉपर्टीज, दो पॉइंट्स आपको प्रूव करने हैं। पहला है ट्राइंगल ए बी ई। आपने ए सी और ए बी इक्वल तो लिखे ही नहीं। हाँ सही बात है, इसमें ऑल्टीट्यूड्स इक्वल थे ना, ए सी और ए बी इक्वल नहीं है इसमें। इसमें ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है। साइड्स ए सी एंड ए बी भी है। नहीं नहीं, वो ए सी और ए बी, साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल। आर इक्वल नहीं है, वो आर इक्वल जो है वो उनके लिए नहीं है, वो ऑल्टीट्यूड्स के लिए इक्वल है। जो इंग्लिश में लिखा गया है ना, वो उसके उसके हिसाब से ऐसा सेंस बन रहा है कि ये बीई और सी एफ जो ऑल्टीट्यूड्स हैं, जो कि ए बी और ए सी पर बन रहे हैं, वो इक्वल है। अब उससे ऐसा साउंड होता है कि ए बी और ए सी इक्वल है, जबकि ए बी और ए सी इक्वल नहीं बोले उसने। उसने बोला ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है। तो बीई और सी एफ आपस में कैसे हैं, इक्वल है। दो काम आपके हैं, शो हैं, उनको देख लीजिए। सबसे पहला है कि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट कराना है आपको ट्राइंगल ए सी एफ के। और दूसरा है कि ए बी इक्वल कराना है ए सी के। ये दो काम है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें हम लोग। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले बताइए भाई, देखो गौर करिए, ए बी ई ऊपर वाला ट्राइंगल है, ठीक है। ये जो ए बी ई है, ये आपका ऊपर वाला ट्राइंगल है। और ये वाला, इस ए बी ई ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट कराना है इस वाले ट्राइंगल के, इस वाले। अब आप मुझे थोड़ा सा देखकर ये बताएं कि क्या एंगल ए दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब एक तो एंगल हो गया। अब इस पर्पल वाले में अगर मैं बोलूं तो एंगल 2 पे 90 है। और इसमें मैं बोल, यार कहाँ ही ध्यान है भैया, लक्ष्य है, तुल्पावाज हो रहा है पूरा। सही से देखो, इस ऑरेंज वाले में एंगल 3 पे 90। और इस पर्पल वाले की बात करें तो ऑल्टीट्यूड इक्वल है, तो मतलब बीई और सी एफ आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो एक तो एंगल हो गया, एक और एंगल हो गया, और एक साइड होगी। तो ए ए एस से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। और आपका पहला वाला टास्क हो जाएगा। पहला टास्क होते ही आप खुद ही देखिए, ए बी और ए सी भी आपको मिल जाएंगे सीबीसीटी से। फटाफट लिख लेते हैं इनको और मामला बन जाए, ठीक है। चलिए आइए लिखना शुरू करते हैं। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल ऐसा दिया होगा। तो इन ट्राइंगल कौन कौन से भाई, ए बी ई एंड ए सी एंड ट्राइंगल ए सी एफ। हाँ भाई, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। रीजन क्या है इसका, कॉमन। तो एंगल 2 इक्वल टू में एंगल 3 90 डिग्री ईच। और तीसरी चीज आपके पास कि इसका सी एफ इसके ए बी ई, हाँ इसका बी ई इसके सी एफ के इक्वल है। रीजन है गिवन। और दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट। ए की जगह ए है और 2 की जगह ई की जगह एफ चल रहा है, एफ लास्ट में है, और बाकी क्या रहेगा आपके पास सी। और रीजन है ए ए एस। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही ए बी और सी एफ के बारे में आप क्लियर बोल सकते हो, ठीक है। ए बी और ए सी
रीजन है इसका C3 और ये काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पागल है क्या तू? 5 हो जाएंगे, 3 कल हो जाएंगे। चुप रह तू, बकवास मत कर, तेरे से पूछा नहीं है मैंने कितने कराना है। मैंने क्या बोला तेरे को, दिमाग में चला कर मैं तेरे खर्च हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फिर टेस्ट भी तो होगा तुम्हारा। परसों मैं तो परसों मंडे को दूंगा, लेकिन दूंगा ये मंडे को देखेंगे बात करना। भाई आगे वाला तुम दोनों पिटोगे मेरे को। जतिन बहुत ज्यादा हो रहा है। चुप हो जाया कृष्णा बस। देखिए गौर करिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, एबीसी एंड डीबीसी दो आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है ऑन द सेम बेस बीसी। भाई आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है, देखो आइसोसेलेसिस ट्राइंगल के बारे में थोड़ा समझो। दो साइड इक्वल होती है। हाँ जी बिल्कुल, जिसकी दो साइड इक्वल होती है, और जो साइड इक्वल नहीं होती है उसको बेस कहते हैं। ठीक है, और जो दो साइड इक्वल है वो नॉन बेस होती है। तो अब अगर वो ये बात कही रहा है कि ये दो आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है जिसमें कॉमन बेस है दोनों का बीसी, तो इसका मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल और ये इसके इक्वल। समझ में आया? मतलब अगर वो बेस कह रहे हैं बीसी को आइसोसेलेसिस ट्राइंगल की, तो इसका मतलब ये बाजू वाली साइड इक्वल है। ऐसे डायग्राम में कहीं बना नहीं है और ना आपको क्वेश्चन में कहीं लिखा है, लेकिन ये आपको अपनी समझ से बनाना है। ठीक है, और शो करना है कि एंगल ए बी डी, ये पूरा एंगल साइड इस पूरे एंगल के क्या है, इक्वल है, ये बात हमें करवानी है। अब प्लान सुन लीजिए क्या है। प्लान हमारा कुछ ऐसा है कि अगर आप इस तरीके से लाइनों को ज्वाइन करा दें, ये वाली बाय कंस्ट्रक्शन, अगर मैं इस वाली लाइन को बना दूं, और अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल को इस पूरे ट्राइंगल के क्या करा दूं, कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल। और कैसे कराएंगे, बहुत ही आसान है, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये बीच वाली कॉमन बाय एस एस एस, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और ये आपका पूरा एंगल एबीडी, पूरे एंगल एसी डी के आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। और यही आपका प्रूफ भी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट गिवन लिख लेते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन था वो एस से हो जाता है ना, पहले गिवन लिखेंगे। पहला वाला एस एस ए से एस ए एस से कहाँ हो पा रहा, तो उस एंगल बीच में कहाँ रहा। आयो बता दे, मैंने एस से करा दिया, मैं बता रहा हूं और बढ़ाओ तुम जाती। अब बता प्लीज चलिए ध्यान दीजिए प्लीज। तो गिवन क्या है आपको, प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। ए बी जो है वो इक्वल है किसके, ए सी के। रीजन बहुत क्लियर है, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेसिस ट्राइंगल, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि बी डी जो है वो इक्वल है डी सी के। रीजन बहुत ही क्लियर, ट्राइंगल बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी इज आइसोसेलेसिस ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा जी, जो आपको यहाँ पे फाइंड करना, टू प्रूव करना है या शो करना है, शो है कि एंगल ए बी डी इक्वल करा दीजिए एंगल ए सी। ठीक है, और हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है कि हमने ज्वाइन किया है एडी को पॉइंट ए को ज्वाइन ए टू डी, और हम अपना सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ए बी इक्वल्स टू ए सी। हाँ भाई, गिवन क्या ए बी ए सी को बिल्कुल सही बात है, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन, पीडी सीडी के बराबर। ठीक है, और बी डी जो है वो सी डी के इक्वल है, और इसका रीजन भी क्या है गिवन, और ए डी
AD कॉमन इक्वल टू AD कॉमन कॉमन। एस दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे कॉमन। तो आप लिखोगे ट्राइंगल ABD ABD is congruent to कॉन्ग्रुएंट ACD ट्राइंगल CI AC और D और रीजन है SSS। ABD ये होते ही अब आप बोलोगे एंगल ABD is equals to इक्वल्स टू एंगल A by CG बाय CP और और यहाँ बताओ। ठीक है, इसके बाद हमारे 6, 7, 8 ये सारे क्वेश्चन आप लोग की कल कॉपी में चाहिए मुझे। क्यों ठीक है चलिए 10